दोस्तों ये जरूरी नहीं है, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। कहानी की शुरुआत में कहा गया है कि यह 1000 साल पहले का समय है। वो समय जब मिस्र के पिरामिड नहीं बने थे। यहाँ के लोग कबीलों के रूप में रहते थे। उसी समय वहाँ एक जनजाति आ गई। उस जनजाति का राजा मेमनोन था। उसने सभी कबीलों को एक एक करके आक्रमण किया और बाद में उस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। और उसकी जीत का कारण एक जादूगरनी थी, क्योंकि वो मेमन को उसकी हार या जीत के बारे में पहले से भविष्यवाणी करते हुए बताती थी। और मेमन भी उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाता था। कुछ स्वतंत्र कबीले थे जो वहां से चले गए, और वो कबीले मेमनों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। और वो उस जादूगरनी की वजह से भी उससे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जादू से भविष्यवाणी करते हुए वो मेमन को सब कुछ बता देगी, तो युद्ध करने का क्या फायदा। लेकिन हाँ, ट्राइब्स के राजाओं में से एक था जो मेमनों से लड़ने के लिए तैयार था। इसलिए वो उस जगह पर धमकी देने वाले कबीले के 3 हत्यारों को बुलाते हैं। आलम यह था कि इन हत्यारों की पूरी जमात खत्म हो गई थी। वो 3 ही बचे थे और वो बचपन से ही हत्यारे थे। उनमें से सबसे बोल्ड और फिल्म का हीरो वही है। उसका नाम मथायुस है। राजा उसे बताता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें उस जादूगरनी को मारना है। राजा उसे 20 कीमती रत्न देता है, और यही कीमती रत्न उस राजा की आखिरी दौलत थे। तब मथायुस राजा से कहता है कि आपके आदेश का बिल्कुल पालन किया जाएगा। लेकिन राजा का बेटा अपने पिता के फैसले से संतुष्ट नहीं था। अगली सुबह मथायुस अपने साथी और अपने भाई के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां राजा मेमनोन ठहरे हुए थे। फिर उनमें से तीनों जादूगरनी की तलाश करने लगते हैं। इससे पहले कि जादूगरनी उन्हें मिलती, मेमनोन के सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उन तीनों पर तीर चलाते हैं। मथायुस का साथी मौके पर ही मर जाता है और उसके भाई को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन मथायुस जादूगरनी के खेमे में पहुंच जाता है और वो जादूगरनी को तीर मार नहीं जा रहा है। फिर वो मथायुस से कहती है कि तुम धोखा खा गए हो। इससे पहले उसे जादूगर के अंत करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। लेकिन मेमन के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। मथायुस को पकड़कर वो उसे राजा मेमनोन के पास ले जाते हैं। राजा का बेटा भी वहां पहुंच जाता है। एक्चुअली राजा का बेटा यहाँ इसी वजह से आया था क्योंकि उसने अपने पिता को मार डाला था और वो मेमनों का भागीदार बन गया था। वो उस राजा का बेटा था जिसने जादूगर को मारने के लिए मथायुस और उसके लोगों को भेजा था, यानी कि वो एक धोखेबाज था। मेमनो मथायुस के भाई को उसकी आंखों के सामने मार देता है। इसके बाद वो मथायुस को खत्म करने जा रहा है, लेकिन जादूगरनी मेमनो को रोक देती है और उससे कहती है कि अगर तू उसे मार देगा तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे, और जो हमने सब कुछ जीता है वो हम खो देंगे, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता चल गया है और वो भगवान के गुणी लोगों में से एक है। इसका मतलब है कि भगवान उस पर बहुत दयालु है, उसको मारना सही नहीं होगा। तो मेमन जादूगर से सहमत हो जाते हैं। इसका मतलब है कि मथायुस की जिंदगी नहीं ली जाती, उसे नहीं मारा जाता है। लेकिन वो मथायुस और एक चोर को दंड देने के लिए धरती में गाड़ देते हैं, और मथायुस को इस चोर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके आसपास बहुत सारे खतरनाक कीड़े थे जो आगे बढ़ रहे थे। अगर ये कीड़े उन्हें खा जाएं तो मनुष्य के मांस को कंकाल में बदल देंगे। लेकिन चोर खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और अब वो मथायुस को भी उस जगह से निकाल कर बचा लेता है। अब मथायुस अपने भाई और साथी का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो अपने साथ चोर के राज्य में चला जाता है। इसके बाद सीन पर मेमनो आ जाता है, जो बाकी के राज्य पर भी कब्जा करना चाहता है। लेकिन जादूगरनी ऐसा करने से उसे मना कर देती है। वो सलाह देती है कि लड़ाई से कभी भी शांति नहीं हासिल की जा सकती। मेमनो अपनी इच्छा व्यक्त करता है और पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता है। राजा बनकर मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसा वो जादूगरनी से कहता है। पर जादूगरनी उससे कहती है कि अगर मैं तुमसे कोई संबंध बना लूं तो दूसरी शक्तियों के साथ भविष्यवाणी करने की मेरी क्षमता भी खत्म हो जाएगी। मेमनो कहता है कि मुझे सब कुछ एक ही बार में मिल सकता है, इसके बाद हमें किसी और तरह की शक्ति की जरूरत नहीं होगी। अब मथायुस और वो चोर दोनों राज्य में घुसते हैं जहां मेमनो रहता था। एक बच्चा मथायुस के कीमती पत्थरों को पकड़कर भाग जाता है, लेकिन मथायुस उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो बच्चा मूल निवासी था, इसीलिए उसे उस जगह की कोने कोने की जानकारी है। तो मथायुस ने उससे मेमनो के महल की ओर जाने का रास्ता पूछा। बच्चा उसे महल में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है जो बारूद बनाता था। अब इस बूढ़े को मेमनो से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसके साथ मेमनो का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। वो चाहता था कि इस बारूद का प्रयोग मेमनोन के खिलाफ निर्माण के बाद वो कर सके। फिर मथायुस उस बूढ़े आदमी से पूछता है, इस टाइम मेमन कहाँ होगा? वो बारूद निर्माता उससे कहता है, मेमनो अपने तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तब वो बच्चा मथायुस को उसी जगह पर लेके जाता है, लेकिन मथायुस उस बच्चे को ऊपर जाने से पहले एक कीमती पत्थर दे देता है और मथायुस उससे कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है। ऊपर चढ़कर वो मेमनो को निशाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन मेमनो के सैनिक उस बच्चे को उसके पास लेके जाते हैं। इससे पहले कि मथायुस उस पर अपना तीर चलाए, वो कीमती पत्थर उसी के पास था। ये वही पत्थर था जो मथायुस ने उसे दिया था। तब मेमनो के सैनिक उस बच्चे का हाथ काटने लगते हैं, तो मथायुस को मेमनो को छोड़कर
उस हथियार को मजबूरी में अपना निशाना बनाना पड़ता है, जिससे कि बच्चे का हाथ कटने से बच जाए। मेमनों के सैनिक मथायुस की झलक देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। फिर मथायुस अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कमरे में आ जाता है जहां वो जादूगरनी बैठी थी। अब मथायुस उस जादूगरनी को जबरदस्ती उस महल से बाहर निकालता है, क्योंकि वो जानता था कि उस जादूगरनी को खोजने के लिए मेमनो बिल्कुल उस जगह से बाहर जाएगा और बाहर आते ही मथायुस उसे मार देगा। वो मेमनो को मारने के बाद उस जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद वो लोग मृत लोगों की घाटी में चले जाते हैं जहां वो रात को सो रहे होते हैं। तभी जादूगरनी वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी मथायुस को उसकी सच्चाई पता चलती है और वो जादूगरनी को पकड़ लेता है। वो जादूगरनी से पूछता है, क्या तुम मेमनो के पास लौटना चाहती हो? वो जादूगरनी उससे कहती है, मेमनो ने तो मुझे बचपन से कैद कर रखा था। तब मथायुस बताता है कि मैं उस दिन महल में कब आया था, तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी? उस पर जादूगरनी कहती है, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम ही मुझे इस महल से बाहर निकाल सकोगे। इसके बाद मथायुस उसे रिलीज कर देता है और वो कहता है, अब ये तुम पर निर्भर करता है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो जहां भी तुम्हारा मन करे, पर बाहर की दुनिया मुझसे भी खतरनाक है। तो वो जादूगरनी वहीं रुक जाती है और वो नहीं जाती। अगली सुबह वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तब मथायुस देखता है कि मेमन खुद तो नहीं आया, लेकिन उसने अपने सैनिकों को भेजा है जो थोड़ी दूर पर ही थे। फिर मथायुस उनसे लड़ने के लिए उनके पास जाता है। एक्चुअली मथायुस को इस बात का ज्ञान है कि रेगिस्तान में तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए खुद को ढक लेता है। और जब वो सैनिकों के पास पहुंचता है तभी रेगिस्तान में एक बड़ा तूफान आता है। इससे मेमनोन की सैनिकों की आंखें चमक उठी। इसका लाभ उठाकर मथायुस एक एक करके उनका अंत कर देता है। एक आदमी जो मेमनोन का स्पेशल अटेंडेंट था, उसे मेमनो द्वारा एक तीर दिया गया था जिसमें बिच्छू के डंक से जहर दिया गया था। वो मरने से पहले उस तीर को मथायुस के पैर में मारता है। इससे मथायुस के पूरे शहर में जहर फैल गया, लेकिन जादूगरनी उसके शरीर से सारे जहर को टोना टोटका करके दूर कर देती है। इससे मथायुस की जान सुरक्षित हो जाती है। मथायुस एक पक्षी के माध्यम से मेमनोन को एक संदेश भेजता है कि तुम्हारे सभी सैनिक मर गए हैं, लेकिन मेमनोन यहाँ अपने साथियों से झूठ बोलता है। वो कहता है कि मथायु युद्ध में शिकार हो गया। मेमनो के साथी बार बार जादूगरनी के बारे में पूछ रहे थे। मेमनो यहाँ भी झूठ बोलता है। वो कहता है कि जादूगरनी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, जादूगरनी अभी भी महल में है, क्योंकि वो जानता था कि वो सब इसके बारे में नहीं जानते, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अगर उन्हें पता चला कि जादूगरनी महल में नहीं है तो वो सब निराश हो जाएंगे। दूसरी ओर मथायुस और जादूगरनी और चोर जो एक साथ थे, वो पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे हैं। अचानक एक धमाका होता है। वो इसकी जांच करने के लिए जाते हैं। वहां उन्हें वही बूढ़े आदमी मिलते हैं जो बारूद बनाते थे। अब उसने विस्फोटक बना लिया है। एक्चुअली वो भी महल से भागकर यहाँ पहुंचे थे और यहाँ जादूगरनी को देखकर बहुत एक्साइटेड हैं। फिर वो पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक जगह पानी मिल जाता है। उसी टाइम कई सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं, जहां मेमनो की सेना से छिपकर एक महान जनजाति रह रही है। और इस जनजाति के स्वामी को मथायुस के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन मथायुस और उस जनजाति के नेता के मन में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थॉट्स नहीं थे। ट्राइब का मुखिया अपने सैनिकों से कहता है कि मेरे पास जादूगरनी को लाओ। तब मथायुस उनसे कहता है कि जो भी उसके पास आएगा उसे उससे सामना करना पड़ेगा। कबीले के नेता और मथायुस के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन कबीले के नेता की बहादुरी के बावजूद मथायुस ने उसे हरा दिया। मथायुस उस कबीले का नेता बन जाता है। हमारा दुश्मन एक ही है, मेमनो, हम उसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। तब ट्राइब का मुखिया कहता है कि उसकी बड़ी सेना से कौन लड़ेगा? मथायुस जवाब देता है, मैं लड़ूंगा। ट्राइब का नेता उन्हें अपनी ट्राइब में रहने के लिए सहमत करता है। जब कोई बच्चा रात में जादूगरनी को दिखाई देता है तब जादूगरनी कुछ देखती है जिसमें वो कल्पना करती है कि यहाँ मेमनो के सैनिक हमला करने वाले हैं और उनकी पूरी ट्राइब नष्ट हो जाएगी और कई बेगुनाह लोगों को भी अपना शिकार बनाया जाएगा। तो जादूगरनी मथायुस के पास जाती है और उसे बताती है कि अब क्या करना चाहिए और उसकी कल्पना क्या थी। मथायुस उसे कहता है कि मेमनो को मार डालना ही मेरा अब एकमात्र लक्ष्य है और मैं उसे जरूर मार डालूंगा। तब जादूगरनी फिर से कल्पना करती है। वो कल्पना करती है कि एक सैनिक ने एक सैनिक को तीर से निशाना बनाया है, इसलिए मथायुस घायल हो गया है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी जादूगरनी अपने होश में आती है और वो मथायुस से कहती है कि तुम शिकार बन जाओगे, यही तुम्हारा भाग्य है। लेकिन मथायुस उससे कहता है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। वो फिर आपसी संबंध बनाते हैं। जैसा कि जादूगरनी ने बताया था कि वो किसी के साथ अगर संबंध बनाएगी तो उसकी सारी शक्तियां गायब हो जाएंगी। इस तरह उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। फिर वो भी रात के अंधेरे में छिपकर मेमनो के महल में चली जाती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी इस कबीले के निर्दोष आदिवासी उसकी वजह से शिकार बने। अगली सुबह जब मथायुस को इसके बारे में पता चलता है तो वो अकेले मेमनो के महल में जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जादूगरनी एक बार और वहां जाकर बंदी बन जाए। ट्राइब के नेता या मथायुस से कहते हैं कि हम भी इस मामले में आपकी मदद करेंगे और मेमनो के महल का नजारा दिखाया जाता है। अब मेमनो के सैनिक बार बार जादूगरनी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले दिन अटैक करना था, लेकिन मेमनो उनके सवाल पर गूंगा है। इसी बीच जादूगरनी वहां पहुंच जाती है और सभी को बताती है कि हम कल की लड़ाई में विजयी होंगे, दुश्मन यहाँ खुद पहुंच जाएंगे। अब मेमनो को जादूगरनी पर शक है कि उसने अपनी शक्तियां खो दी हैं, इसलिए वह 6 घड़े को जांचने के लिए जादूगरनी के सामने लाता है।
इसमें से 4 घड़े में सांप होते हैं जबकि 2 खाली होते हैं। जादूगरनी को उस घड़े में हाथ डालना होगा जिसमें कोई सांप ना हो। दूसरी ओर यह भी दिखाया गया है कि मथायुस और उसके सभी साथी रात के अंधेरे में मेमनो के राज्य में घुसते हैं और उस बूढ़े आदमी द्वारा निर्मित बारूद उन्हें चोरों की मदद से महल के सामने के हिस्से के सामने रखा जाता है। दूसरी ओर मेमनो महल में जादूगरी का परीक्षण कर रहा था। फिर जादूगरनी उस घड़े में अपना हाथ डालती है जहां सांप पहले से ही है और वह उस घड़े में से सांप को निकाल लेती है जो उसे नहीं काटते। जादूगरनी मेमने से कहती है कि तुम एक क्रूर और जल्लाद राजा हो। ये सुनकर मेमनो आक्रामक हो जाता है, लेकिन जादूगरनी का शिकार होने से पहले मथायुस वहां पहुंच जाता है। अब मथायुस और मेमनो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर दिखाया गया है कि ट्राइब का नेता राजा के बेटे को निपटा देता है। ये वही था जो अपने पिता की हत्या करके मेमनो का साथी बन गया था और उसी टाइम मेमनो के अन्य सैनिकों को भी समाप्त करना शुरू कर देता है। मथायुस उसके साथ लड़ाई के दौरान मेमनो की आंखों में राख फेंक देता है। उसी टाइम एक तीर चलाने वाला वहां पहुंचता है। जादूगरनी उसे देखती है और जादूगरनी उसकी रक्षा के लिए मथायुस के सामने आ जाती है और वो तीर के निशाने का शिकार बनता है। इसे देखकर मथायुस जादूगरनी को पकड़कर खुद को घुमाता है। मथायुस के पीठ पर तीर का निशान है। ये वही क्षण था जिसकी कल्पना जादूगरनी ने की थी। फिर तीर शूटर को मारने के लिए मथायुस उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जादूगरनी उसे मार देती है। अब मथायुस बुरी तरह घायल हो गया है और वो एक धनुष उठाता है और उसकी पीठ में अटका तीर जब इसे बाहर खींचता है और वो इस रंगे हुए हथियार से मेमनो को निशाना बनाता है, लेकिन मेमनो ऐसे तीरों को अपनी तलवार की सहायता से रोक लेता था। इस टाइम भी वो तीर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेमनो अपनी तलवार से तीर चलाने की गति के कारण तीर को रोकने में असमर्थ रहता है और उसका शरीर तीर का निशाना बन जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ठीक उसी टाइम वो चोर विस्फोटकों को सुलगाता है। ये एक बड़ा धमाका होता है। मेमनो चूंकि महल की ऊंची दीवारों से नीचे गिर रहा था, वो जल गया और उसी आग में गिर रहा है और वो खुद राख बन जाता है। मेमनो को उसके पापों की सजा मिल गई। मेमनो के मरने के बाद ये राज्य मथायुस को ताज पहनाता है। बाद में ट्राइब के स्वामी वहां आने के बाद मथायुस से विदाई लेते हुए चले जाते हैं। इसके बाद जादूगरनी मथायुस से कहती है कि हमारे राज्य में अब शांति शांति होगी। मथायुस कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे साथ संबंध बनाने के बाद तुम्हारी शक्ति गायब हो गई है। क्या ये सच है? तब जादूगरनी कहती है नहीं, ये सब झूठ था, मेरी शक्तियां अभी भी हैं। मथायुस पूछता है कि हमारे राज्य में शांति कब तक बनी रहेगी? उस पर जादूगरनी कहती है कि सब कुछ नश्वर है, यानी कि मोर्टल है। जैसे सभी चीजों का अंत होता है उसी तरह राज्य का भी अंत होगा। मथायुस उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूँ, तो मैं इस राज्य का भाग भी खुद लिखूंगा। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।